हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ उत्तराखंड के 4 धाम से संबंधित क्वेश्चन और जो प्रमुख धार्मिक यात्राएं इसमें हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस आज आप करने वाले हैं। सो चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री धाम कौन से जनपद में स्थित है? गंगोत्री धाम आप जानते ही हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही आपके कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भागीरथी नदी का उद्गम कौन से स्थान से होता है? किसका? भागीरथी नदी का। भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है बच्चे? गोमुख है। कहाँ से है? गोमुख। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में माँ गंगा की पूजा किस मंदिर में की जाती है? शीतकाल में माँ गंगा की जो पूजा है वो कौन से मंदिर में की जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चे जो सही आंसर हो जाएगा ना कि जो शीतकाल में माँ गंगा की पूजा होती है वो कौन से मंदिर में होती है? मुखबा मंदिर में। कौन से? मुखबा मंदिर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यमुनोत्री धाम कौन से जनपद में स्थित है? यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री धाम भी हमारा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। गर्म पानी का सूर्य कुंड कहाँ पर स्थित है? गर्म पानी का जो सूर्य कुंड है वो कहाँ पर है बच्चे? यमुनोत्री में। बद्रीनाथ धाम कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ धाम चमोली में। ऑप्शन बी। शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में की जाती है? शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा कौन से मंदिर में की जाती है? नरसिंह मंदिर, जोशीमठ। नरसिंह मंदिर कहाँ पर है? चमोली में। चमोली में कहाँ? जोशीमठ में है। और यहाँ पर शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे पर स्थित है? बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे पर स्थित है? अलकनंदा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर कौन से जिले में स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर कौन से जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग। किस केदार की पूजा शीतकाल में ओमकारेश्वर मंदिर में होती है? किसकी होती है बेटा? केदारनाथ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। हाइट यहाँ पर दी गई है और सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। केदारनाथ 3584 मीटर। हाइट कितनी है? 3584 मीटर। तो यहाँ पर 4। यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री की है 3235 मीटर। गंगोत्री बेटा, गंगोत्री की है 3048 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। और बद्रीनाथ की 3133 मीटर। आंसर क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। निम्न में से प्रथम केदार के रूप में किसे जाना जाता है? प्रथम केदार केदारनाथ को कहते हैं। ऑप्शन डी। केदारनाथ में भगवान शिव की किस भाग की पूजा होती है? सारी चीजें आप लोगों को कराई हैं। तो केदारनाथ में भगवान की किस भाग की पूजा होती है? पिछले भाग की। ऑप्शन ए। द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध केदार कौन सा है? द्वितीय केदार मद्महेश्वरनाथ। कौन से जनपद? रुद्रप्रयाग। भगवान शिव की नाभि की पूजा किस केदार में होती है? भगवान शिव की नाभि की पूजा किस केदार में होती है? मद्महेश्वरनाथ। किस में होती है? मद्महेश्वर नाथ में होती है। मद्महेश्वर एवं तुंगनाथ मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? 16 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो जाएगा सी, रुद्रप्रयाग। तृतीय केदार के नाम से फेमस कौन सा केदार है? तृतीय केदार किसे कहा जाता है? तीसरा केदार तुंगनाथ को कहते हैं। और तुंगनाथ कहाँ पर है बेटा?
तुंगनाथ है रुद्रप्रयाग में। भगवान शिव के भुजाओं की पूजा किस केदार में की जाती है? भगवान शिव की भुजाओं की जो पूजा है ये कौन से केदार में करते हैं? ऑप्शन बी तुंगनाथ। उर्गम घाटी किस जिले में स्थित है? उर्गम घाटी। उर्गम घाटी चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी? ऑप्शन ए चमोली। निम्न में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है बच्चे? तुंगनाथ। तुंगनाथ कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कि तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में है। तीसरा केदार इसे कहते हैं और भगवान शिव की भुजाओं की पूजा तुंगनाथ में होती है। चंद्रशिला पर्वत कौन से जनपद में स्थित है? चंद्रशिला पर्वत कौन से जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रनाथ मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? रुद्रनाथ मंदिर निम्न में से कहाँ पर है? रुद्रनाथ मंदिर चमोली में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न केदारों में से पंचम केदार जिसके कपाट जो है वर्ष भर खुले रहते हैं वो कौन सा है? वो है कल्पनाथ। कौन सा है बेटा? कल्पनाथ। भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा किस केदार में की जाती है? कौन से केदार में करते हैं रौद्र रूप की पूजा? रुद्रनाथ में। कहाँ पर करते हैं? रुद्रनाथ में। रुद्रनाथ कहाँ पर है? चमोली में। राज्यों में पांचों बद्री किस जनपद में स्थित हैं? बद्रीनाथ, योगध्यान बद्री, भविष्य बद्री, व्रत बद्री, आदि बद्री। तो पांचों बद्री आपके कौन से जनपद में है? चमोली। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? पहला बद्री यहाँ पर कहते हैं किसे? वृद्ध बद्री को। ऑप्शन सी। चमोली के पांडुकेश्वर में कौन सा बद्री स्थित है? चमोली के पांडुकेश्वर में कौन से बद्री स्थित हैं? सो क्वेश्चन नंबर 27 एंड ऑप्शन ए योग ध्यान बद्री। कौन से हैं? योग ध्यान बद्री। निम्न में से पांच बद्री शामिल हैं, पंच बद्री शामिल हैं। पंच बद्री में आपका विशाल बद्री, व्रत बद्री, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री और आदि बद्री। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राज्य में स्थित पंच प्रयागों को क्रमानुसार लगाइए। सो 29 का जल्दी से बताओ। सबसे पहले की अगर बात करें क्रम के अकॉर्डिंग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। आंसर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से पंच प्रयाग किन जनपदों में स्थित है? पंच प्रयाग कौन से जनपदों में स्थित है? और आपके लिए क्वेश्चन है कि जो पंच प्रयाग है ये कौन कौन से जनपद में है? 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में। आप बताना है रुद्रप्रयाग में कौन सा है, चमोली में कौन सा है, टिहरी में कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से यहाँ पर सुमेलित करना है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। विष्णु प्रयाग की बात करें, अलकनंदा और विष्णु गंगा का मिलन होता है। कर्ण प्रयाग की बात करते हैं तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का होता है। नंद प्रयाग की बात करते हैं नंदाकिनी और अलकनंदा का। सो यहाँ पर आपका जो सही लॉजिक बैठा है वो 3, 2, 4 एंड 1 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा आपका सही आंसर होगा। असंगत कथन का चयन करना है बच्चे, असंगत कथन का चयन करना है आप लोगों को। कंडारा देवता का मंदिर उत्तरकाशी में है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग 2 जगह है। दुर्योधन का मंदिर उत्तरकाशी में है, लेकिन रिंगाली देवी का जो मंदिर है क्या वो चमोली में है?
नहीं, उत्तरकाशी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी आपका यहाँ पर गलत आंसर होगा। तो ये तो क्वेश्चन थे आपके हमारे जो धाम है, धामों से संबंधित। क्लियर हुआ? अभी ना हम कर लेते हैं कुछ प्रमुख धार्मिक यात्राओं वाले चैप्टर है आपका, उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। नंदा राजजात का पहला पड़ाव कौन सा है? नंदा राजजात का पहला पड़ाव कौन सा है? नौटी इड़ा बधानी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा राजजात में महिलाओं का जाना कहाँ तक स्वीकृत है? महिलाएं कहाँ तक जाती हैं नंदा राजजात में, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पातर नचौड़िया। क्या हो जाएगा? ए पातर नचौड़िया। नंदा देवी राजजात निम्न में से किस क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है? सो बच्चे, ये हमारी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का ही सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा कब हुई थी? 20वीं सदी की, ऑप्शन बी 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब नंदा राजजात यात्रा हुई थी? स्वतंत्रता के बाद जो पहली नंदा राजजात यात्रा हुई है वो कब हुई है? 1951 में। विश्व की अनोखी पदयात्रा नंदा राजजात कितने वर्षों के बाद आयोजित की जाती है? 12 वर्ष के बाद। किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है? ऑप्शन सी नंदा राजजात यात्रा। नंदा राजजात यात्रा की समयावधि कितनी है? नंदा राजजात यात्रा की जो समयावधि है वो है आपका कितना? 19 से 20 दिन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नंदा देवी राजजात यात्रा किस गढ़ की राजकुंवरों के द्वारा संपन्न कराई जाती है? ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गांव में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता शामिल होता है? तो नंदा देवी का भारवाहक कौन है? लाटू देवता। कौन से गांव से ये शामिल होते हैं? बाण गांव से। नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी होमकुंड। कौन सा है? होमकुंड। कांसुला गांव चमोली के समीप नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की दूरी जो है वो निम्न में से कितना किलोमीटर है? ऑप्शन ए 280 किलोमीटर है। नंदा देवी के किस पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है? तो कौन सी गांव के बाद कोई भी बस्ती नहीं है? बाण गांव। निम्न में से किस यात्रा में मां पार्वती की विदाई बेटी के रूप में होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंदा राजजात यात्रा। पातर नचौड़िया नामक स्थान का संबंध किस यात्रा से है? सो इसका संबंध ऑप्शन बी नंदा राजजात यात्रा से है। निम्न में से किसका संबंध नंदा देवी राजजात यात्रा से है? किसका संबंध नंदा देवी राजजात यात्रा से है? 16 का डी। देखो बे, चौसिंगिया मेढू खांडू से भी है, ज्योरांगली दर्रा से भी है, छतौली रिगाल से भी निर्मित है, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। किस पर्वत को गण पर्वत और रजतगिरी कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलाश पर्वत। जून सितंबर माह के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा जिसके सहयोग से होती है वो कौन सा मंत्रालय या फिर संगठन क्या है? किसके सहयोग से होती है? तो आईटीबीपी, कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारतीय विदेश मंत्रालय सभी के सहयोग से होती है। ऑप्शन डी। कौन सी यात्रा अल्मोड़ा से कोशानी डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है? सो कौन सी यात्रा है जो अल्मोड़ा से कोशानी डीडीहाट होते हुए धारचूला पहुंचती है? कैलाश मानसरोवर यात्रा। पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर जाने वाली यात्रा कौन सी है?
सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा की समय अवधि कितनी है? सो 21 का लगभग 40 दिन की अवधि है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा दूरी कितनी है? परिक्रमा दूरी कितनी है कैलाश पर्वत के चारों ओर की? ऑप्शन ए 51 किलोमीटर। निम्न में से कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है? शिवलिंग की तरह। पिथौरागढ़ की शोर घाटी में धान रोपाई के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है? सो 24 का सही आंसर होगा हिल जात्रा उत्सव। कौन सा उत्सव मनाते हैं? हिल जात्रा उत्सव मनाते हैं। निम्न में से किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है? स्वांग नृत्य करते हैं हिल जात्रा उत्सव में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेपाल की देन क्या है? हिल जात्रा उत्सव का मुख्य पात्र कौन होता है? मुख्य पात्र लखिया भूत होता है। ऑप्शन सी। अशकोट अराकोट यात्रा किस संस्थान के द्वारा आयोजित की जाती है? ये आयोजित होता है किसके द्वारा? पहाड़ संस्थान के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है? खतलिंग रुद्रा देवी को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, वारुणी पंचकोशी यात्रा कौन से जनपद में हर वर्ष आयोजित की जाती है? वारुणी पंचकोशी यात्रा कौन से जनपद में हर वर्ष आयोजित की जाती है? उत्तरकाशी में। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं हुई हैं। अब बाकी जो यात्राएं हैं, जब मैंने जनपद आपको कराया है एमसीक्यू सीरीज, तो वहाँ पर कंप्लीटली चीज़ें मोस्टली आपको कवर कराई हैं। और मॉर्निंग में आपको जो वीडियो मिलेगा 150 क्वेश्चंस के आसपास, वो मिलने वाला है गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में जो मेले और उत्सव आयोजित होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मॉर्निंग में। लगभग 150 क्वेश्चंस के आसपास का वीडियो आएगा। और उसके बाद नदी तंत्र से संबंधित 100 क्वेश्चंस और जितने रिमेनिंग चैप्टर संडे तक रह जाएंगे, मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में उनको आपको करा दिया जाए। मतलब टारगेट ये है कि संडे तक आपका ये बुक कवर हो जाए, बट मुझे नहीं लगता है कि संडे तक कवर होगा। लेकिन संडे नहीं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये आपका पूरा जो पीएस नेगी ऑब्जेक्टिव न्यू एडिशन अर्थात सेकेंड एडिशन है, ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। अगर आपने उत्तराखंड का इतिहास, जिला सीरीज और साथ ही साथ कुछ अन्य चैप्टर मैंने यहाँ पर कराए हैं नहीं देखे हैं, तो जाकर के वीडियो देखिएगा और उसके बाद अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट, टेक केयर।